हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स में चैप्टर नंबर 4B में पढ़ना है हम लोगों को इन्फेक्शियस डिजीज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में हर एक डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिजीज़ आप नहीं छोड़ सकते हैं जो भी आपके सिलेबस में है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर में आपके कौन कौन से डिजीज़ दिए हुए हैं, तो 4B के इन्फेक्शियस डिजीज़ में ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, यूटीआई, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, मलेरिया, एचआईवी, वायरल इन्फेक्शन, इन सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बचा है बस गोनोरिया एंड सिफिलिस। इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो चलिए हम लोग गोनोरिया से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग सिफिलिस भी पढ़ेंगे। अच्छा, गोनोरिया क्या होता है सर? तो गोनोरिया क्या है? एक इन्फेक्शन है। गोनोरिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियम। जी हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि इन्फेक्ट करता है मेल को भी और फीमेल को भी। एंड इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है ना, इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है नाइजेरिया गोनेरी। नाइजेरिया गोनेरी नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। अगर कोई एक पार्टनर इन्फेक्टेड है और दूसरा हेल्दी है तो उसमें चांसेस हैं कि जो हेल्दी वाला पार्टनर है उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो गोनोरिया एक इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एंड ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। एंड गोनोरिया जो होता है मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द यूरेथ्रा। ज़्यादातर ये यूरेथ्रा को अफेक्ट करता है, रेक्टम, मलाशय या फिर थ्रोट, गर्दन के पास जो आता है ना गला वाला एरिया, वहाँ पर इन्फेक्ट करता है। एंड फीमेल में ज़्यादातर मोस्टली गोनोरिया कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द सर्वाइक्स। सर्विक्स को भी इन्फेक्ट करने का काम करता है, यानी जो ये यूट्रस है और ये वेजाइना है तो उसके बीच वाला एरिया जो होता है सर्विक्स होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं एंड बहुत ज़्यादा पस वगैरह आने लग जाता है, ठीक है। डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। तो गोनोरिया एक इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियम के द्वारा होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। ज़्यादातर गोनोरिया अफेक्ट करता है यूरेथ्रा, रेक्टम या थ्रोट को। फीमेल में मोस्टली गोनोरिया अफेक्ट करता है सर्विक्स को। एंड गोनोरिया, ध्यान रखना, गोनोरिया मोस्ट कॉमनली स्प्रेड ड्यूरिंग वजाइनल, ओरल और एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। कहने का मतलब है कि आपका वजाइनल हो या तो ओरल हो या एनल हो, किसी प्रकार का अगर संबंध बनता है तो आपका अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड पार्टनर है, नर हो या मादा, तो यहाँ पर हो जाएगा खेला। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इसमें कोई भी होशियारी नहीं चलेगी, डिस्टेंस मेंटेन करना है। ईटियोलॉजी ऑफ गोनोरिया, क्या कारण है गोनोरिया का? ध्यान से सुनना। कह रहा है गोनोरिया इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नाइजेरिया गोनेरी। बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइजेरिया गोनेरी, ठीक है। द गोनोरिया बैक्टीरिया आर मोस्ट ऑफन पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जी हाँ, जो गोनोरिया बैक्टीरिया है, ये जो नाइजेरिया गोनेरी नाम का बैक्टीरिया, याद रख लेना, पॉजिटिव एजेंट, पिछली बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया था। नाइजेरिया गोनेरी, ठीक है, हाँ जी, नाइजेरिया गोनेरी। चूंकि स्पेलिंग अगर लिखना पड़ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में तो आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए, तो NESSERIA, नाइजेरिया, GONORRHOEAE, नाइजेरिया गोनेरी, याद रखना, ठीक है। और जो गोनेरी बैक्टीरिया है, यानी नाइजेरिया गोनेरी बैक्टीरिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है वो फिर पास होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, चाहे वो ओरल हो या वेजाइनल इंटरकोर्स हो, किसी प्रकार का इंटरकोर्स हो। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, अक्सर लोगों को होता है कि अच्छा वेजाइनल इंटरकोर्स करेंगे ना तभी कुछ हो सकता है, तो भैया ओरल भी आपका खतरा होता है, एनल भी खतरा होता है, तो किसी प्रकार का यहाँ पर संबंध आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, और बाकी जो भी यहाँ पर अपना परिचय दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वो अपने माता मम्मी से पूछिए जाके, बहन से पूछिए जा करके, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा भैया यहाँ घर सब लोग हैं भाई, क्लास का माहौल थोड़ा सही रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। अ प्रेग्नेंट पर्सन विथ गोनोरिया कैन गिव द इन्फेक्शन टू देयर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एक प्रेग्नेंट पर्सन है जो है ना, ध्यान रखना, एक प्रेग्नेंट पर्सन जो होता है, जो महिला प्रेग्नेंट है, तो उनके बच्चों को भी गोनोरिया के चांसेस हो सकते हैं, उनके बच्चों को भी, है ना, गोनोरिया के चांसेस। चलो, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस परफेक्ट है
है ना। जिनको वॉइस प्रॉब्लम है क्लास कट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ, क्लास के माहौल को थोड़ा मेंटेन रखिए, हेल्दी क्लास का माहौल होना चाहिए। किसी तरह का आपत्तिजनक शब्द रहेगा मैं सीधा रिमूव करवाऊंगा क्लास को, ठीक है। हाँ चलो, ऐसा करते हुए लगता है पहली बार सुन रहे हो यार, छोटा बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, हैं। चलो, तो आपका क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से यहाँ पर होने का चांसेस रहता है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ गोनोरिया, कैसे होता है गोनोरिया, कैसे होता है गोनोरिया। नाइजेरिया गोनेरी इज एन ऑब्लिगेट ह्यूमन पैथोजन दैट काउजेज म्यूकस सरफेस इन्फेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, फेरिंग्स, रेक्टम एंड कंजक्टिवा। कहने का मतलब जो ये बैक्टीरिया है नाइजेरिया गोनेरी एक प्रकार का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने, ऑब्लिगेट मतलब होता है पूर्ण, उसके ऊपर ह्यूमन पैथोजन है। ह्यूमन पैथोजन माना कि मानव के अंदर जाएगा तभी मानव के ऊपर ही डिपेंडेंट था, वहीं पर जीवित रहेगा। दैट काउजेज, वो अगर जो चला गया तो म्यूकस जो लेयर होता है ना, वो उसमें सरफेस इन्फेक्शन कॉज करता है, मेल हो या फीमेल दोनों में। खास करके ज़्यादातर ये कहाँ करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, जैसे यूरेथ्रा, वेजाइना, रेक्टम, एनस, यहाँ सब आसपास पे यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है। इवन फेरिंग्स में भी करता है, रेक्टम में करता है, कंजक्टिवा में भी कई बार देखने को मिला है, जैसे आंख में जो लेयर होता है वहाँ पे भी देखने को मिला है। वेरी गुड। नाइजेरिया गोनेरी प्रोग्रेस थ्रू द स्टेजेज ऑफ डिजीज पैथोजेनेसिस। हाँ देखो, कुछ इस तरीके से स्टेप चलता है। सबसे पहले वो ट्रांजिशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, फिर वहाँ पे चिपक जाता है, वहाँ कॉलोनी बनाता है, फिर वहाँ पे इन्वेड करता है, वहाँ पे इम्यून इन्वेजन हो जाता है, इवेजन हो जाता है, यानी इम्यूनिटी को हरा देता है और अपना इन्फेक्शन बरकरार रखता है, फिर आपका वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। एंड क्या क्या आपके वुमेन में, ज़्यादातर ये कॉमन तो वुमेन में ही है मोस्टली, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन वुमेन, तो सबसे पहले इंक्रीज्ड वेजाइनल डिस्चार्ज सबसे बड़ा कॉमन क्लिनिकल सिम्टम है। ध्यान रखना, कई बार होता है कि सिफिलिस और गोनोरिया में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ना, तो वो किस में आता है, वुमेन में आता है। और क्या कहेगा, तो ये जो वो भी क्या गोनोरिया में आता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि सर्वाइक्स में इन्फेक्शन हो रहा है। पेनफुल यूरिनेशन, है ना, यूरिनेशन के दौरान पेन का भी एहसास होता है ना, जिसको आप डिश्यूरिया भी कह सकते हो, यानी कि पेन, यूरिन करने टाइम, है ना, पेशाब करने टाइम जलन महसूस होगा। वजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग बिटवीन पीरियड्स, इच आफ्टर वेजाइनल इंटरकोर्स। इवन क्या होता है ना कि पीरियड्स के दौरान वेजाइनल ब्लीडिंग आने लग जाती हैं, कई बार होता है कि आप ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटीमेशन में होते हैं, जब संबंध बना रहता है, तो उस बीच में भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, है ना, एब्डोमिनल और पेल्विक पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द रहेगा, कमर के हिस्से में दर्द रहेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन मेंस, मेंस में क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन, है ना, यानी कि पेशाब करने में जलन जैसा महसूस होगा। पस लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम टिप ऑफ द पेनिस, चाहे मेल हो या फीमेल हो, पस, है ना, यानी डिस्चार्ज आएंगे। मेल में पेनिस से आएगा, फीमेल में वो क्या कहते हैं, सॉरी, मेल में पेनिस से आएगा, फीमेल में वजाइना से आएगा, डिस्चार्ज होता है। एंड पेन एंड स्वेलिंग इन द वन टेस्टिकल, टेस्टिकल्स में, यानी कि जो वृषण होते हैं जो आपके स्क्रॉटम के अंदर है इस तरीके से, तो वहाँ पर आपके कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। हाँ जी। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है भैया, सेक्सुअली एजुकेशन एंड काउंसलिंग, जो कि आपको मिल ही रहा है भैया, इन चीज़ों से दूर रहिए, मल्टीपल पार्टनर्स रखना बंद कीजिए, एंड जब भी इस तरीके के संबंध में आइए इन केस, तो भैया आपका प्रोटेक्शन जरूरी है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस सेफियर इंटरकोर्स, यानी कि जब भी आप संबंध बनाए तो प्रैक्टिस, है ना, सेफ तरीके से करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लिमिट योर नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि कह सकते हैं होता है ना कि 10 गो 12 गो रखना, वैसा नहीं है, अपने जो पार्टनर है उनके साथ रहिए, खुश रहिए ज़िंदगी में। कंसीडर रेगुलर गोनोरिया स्क्रीनिंग, रेगुलर गोनोरिया का चेकअप वगैरह करवाते रहिए। एंड लिविंग स्टेटस शुड बी मेंटेन, एंड रहने का, खुद का साफ सफाई का ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ जी। नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, तो गोनोरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा। हाँ जी। गोनोरिया कैन बी क्योर्ड विथ राइट ट्रीटमेंट, है ना, ध्यान रखना, गोनोरिया कैन बी क्योर्ड विथ राइट ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। अ सिंगल डोज ऑफ 500 mg ऑफ इंट्रामस्कुलर सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक चलता है। एजिथ्रोमाइसिन ओरल तरीके से, है ना, एंड आपका एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ऑल्सो यूज इन द गोनोरिया।
गोनोरिया में जब हम लोग एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे अभी, तो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ये सब पढ़े हैं। सेफ्ट्रियाजोन वगैरह भी, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी यूज़ होता है। जो भी आपका एंटीबायोटिक है, आप चारों को पांचों एंटीबायोटिक का नाम लिख दीजिए, हो जाएगा। सेफ्ट्रियाजोन यूज़ होता है, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, आईवी भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट है सिफिलिस। नेक्स्ट क्या है? सिफिलिस। सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ए जान खोलो गेट। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूजुअली स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, है ना। क्या हो गया था भाई? फिर से नेटवर्क कनेक्शन खराब हो गया था क्या? गेट हटा दो, गेट हटा दो, बाहर रहो। चलिए, है ना, ध्यान रखना। अभी सब सही है ना? ओके, हाँ डन। चलो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिफिलिस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूजुअली आपके सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। यूजुअली किसके द्वारा स्प्रेड होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। एंड द डिजीज स्टार्ट्स एज पेनलेस सोर, टिपिकली इन द जेनाइटल, रेक्टम और माउथ। पेनलेस सोर मतलब दर्द नहीं होगा, लेकिन सोर होगा, छाले टाइप के पड़ जाएंगे, फोका फुंसी टाइप का होने लग जाएगा जेनिटल्स में, जो रिप्रोडक्टिव एरिया होते हैं वहाँ पर। एंड साथ ही साथ आपके रेक्टम और माउथ के आसपास में भी हो जाएगा। सिफिलिस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट विथ दीज सोर्स। हाँ, सिफिलिस में खास बात ये भी है ना, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट तो होता ही है ना। साथ ही साथ अगर जो उस स्किन जहाँ पर ये सोर है ना, उसके कॉन्टैक्ट में अगर आप आ जाएंगे तो भी समस्या है, तो भी दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। हाँ, इट इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनीमा पैलेडियम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनीमा पैलेडियम। ट्रेपोनीमा पैलेडियम इस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के द्वारा ज़्यादातर होता है। डिजीज स्टार्ट होता है पेनलेस सोर, टिपिकली ऑन द जेनिटल्स, जेनिटल्स पर, रेक्टम और माउथ पर। सिफिलिस स्प्रेड थ्रू, मतलब पर्सन टू पर्सन वाया स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा भी हो सकता है, जहाँ पर वो सोर है ना। हाँ, और ये बैक्टीरियम है ट्रिपोनोमा पैलेडियम की वजह से होता है। टाइप्स ऑफ सिफिलिस, एक होता है कंजेनाइटल सिफिलिस, एन इन्फेक्टेड मदर ट्रांसमिट्स द डिजीज टू हर इन्फेंट। यानी अगर किसी मदर को, देखो माँ को बहुत ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत है, इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। महिलाओं को क्यों इतना ज़्यादा क्या कहा जाता है कि भैया इन तरीके की चीज़ों में मत रहो, थोड़ा बचो, क्योंकि एक तो चांसेस है कि महिला में इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इन केस महिला को इन्फेक्शन होता है तो उनके बच्चों को, चाहे वो HIV हो, गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, उसके बच्चे में आएगा। एंड आपकी गलती का सज़ा आपका बच्चा भी भुगतेगा। जबकि पुरुष में ऐसा है ना कि पुरुष को अगर इन्फेक्शन हो गया तो पुरुष से बच्चे में नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि बच्चे में चला ही जाए, है ना। तो वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पुरुष करे ये काम, लेकिन महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, है ना। बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं। अब एक्वायर्ड, एक तो कंजेनाइटल सिफिलिस, यानी जो बचपन से ही माता पिता से ही मिल गया है, जेनेटिक, है ना, श्रापित कह सकते हैं इसको। एक्वायर्ड सिफिलिस, है ना, एक्वायर्ड जो आप लाइफ टाइम में आप कह सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक्वायर्ड, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है जी, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है मेरे तरफ से। आप प्रियंका सिंह, हो सके आपके तरफ से प्रॉब्लम आ रही होगी, क्लास को कट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलो, एक्वायर्ड सिफिलिस फर्स्ट या प्राइमरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। जब प्राइमरी स्टेज होता है, जब आपको सिफिलिस एक्चुअली आपने किसी का, मतलब कोई भी गलती की वजह से, जैसे सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, या तो स्किन कांटेक्ट हो गया, उस वजह से हो सकता है। तो पर्सन में नोटिस अ सिंगल सोर और मल्टीपल सोर अराउंड पेनिस, वेजाइना और एनस। यानी कि जो वो पर्सन है वो आप सिंगल सोर, या कोई एक आध को दाना टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब जो सोर है छाला टाइप का, या तो मल्टीपल सोर, एक या बहुत ज़्यादा सोर जो है ना, एक या दो चार को सोर पेनिस के अराउंड मिलने को देखने को मिलता है, ऐसा देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर सोर कहलाता है। ये देखो, ये आपका सोर है ना। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज आपका ये चलता है। को मैं दिखा रहा हूँ, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, देखो किस तरीके से आपका सोर आया। सेकेंड स्टेज में बॉडी में होने लग जाता है, थर्ड स्टेज में ना अंदर में होने लगता है, इंटेस्टाइन वगैरह में, आंत में इस तरीके से होने लग जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में सिंगल या एक या दो चार को जो आपका होता है ना पेनिस, वेजाइना या तो एनस के अराउंड आपको ये सोर देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ जी। फिर है सेकेंडरी स्टेज, पर्सन में हैव स्किन रैसेज, अब स्किन पर रैसेज आने लग जाएंगे। सोर्स इन योर माउथ, माउथ में से सोर आ जाएगा, वेजाइना में, एनस में।
द रैश कैन बी ऑन योर पाल्म ऑफ हैंड, हाथ के पाल्म वगैरह पे भी रैसेस पड़ने लग जाएंगे, है ना, हैंड वगैरह में। बॉटम ऑफ योर फिट के बॉटम में यानी पाँव के नीचे वाले में हिस्से में, है ना, लुक रफ देखने को मिलेगा, रेडिश ब्राउन जैसा पड़ने लग जाएगा। ये सेकेंड स्टेज है। एंड लेटेंट स्टेज होता है क्या, लेटेंट स्टेज कह रहा है लेटेंट स्टेज ऑफ सिफिलिस इज अ पीरियड व्हेन देयर इज नो विजिबल साइन एंड सिम्टम। एक होता है क्या कि कोई भी विजिबल साइन एंड सिम्टम नहीं है, विदाउट ट्रीटमेंट यू कैन कंटिन्यू हैव टू सिफिलिस इन योर बॉडी फॉर ईयर्स। कहने का मतलब है आपको कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहे, एक तो शोर वगैरह है, ठीक है। अब एक किसी को है कि वो शोर वगैरह आता ही नहीं है, वो छाला वगैरह कुछ नहीं दिखता है, घाव वगैरह कुछ नहीं दिखता है, तो उसको लेटेंट मतलब ही होता है गुप्त। लेटेंट का हिंदी होता है गुप्त, यानी कि जो गुप्त है ना, जो गुप्त है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप सिफिलिस से एक्वायर्ड है, मैंने सिफिलिस आपको है और बिना ट्रीटमेंट के आप चलेंगे तो लंबे समय तक आपको इन्फेक्ट करेगा। एक होता है लेट स्टेज, कह रहा है दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल एंड कार्डियोलॉजिकल सिफिलिस व्हेन इन्फेक्शन मोर देन 2 years विदाउट क्लिनिकल एविडेंस, यानी 2 साल से भी ज़्यादा लंबा चलने लग जाए तो वो लेट स्टेज हो जाता है। बाकी ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आराम से ट्रीटमेंट कराया जा सकता है ना। हाँ, ईटियोलॉजी ऑफ सिफिलिस की मैं बात करूं तो द कॉज ऑफ सिफिलिस इज अ बैक्टीरियम कॉल्ड ट्रिपेनोमा पैलेडियम। हाँ, जो सिफिलिस के बैक्टीरिया हैं वो क्या है ना, ट्रिपेनोमा पैलेडियम है। एंड मोस्ट कॉमन वे सिफिलिस इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी यानी संदिग्ध स्थिति में आप पकड़े गए, है ना, टच हो गए, समझ रहे बात को। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एसटीडी में आता है, गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, है ना, और भी तरीके हैं फैलने के, लेकिन मोस्टली जो होता है ये सब चीज़ें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा ही फैलता है। इसीलिए मल्टीपल पार्टनर्स इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, क्योंकि आप अपना ज़िंदगी तो खराब करेंगे एंड तहार जब मेहरारू हुई ओकरो ज़िंदगी खराब हो जाई। काहे, अगर तहरा के होई तो तहार मेहरारू तब का झाल बजाई। हाँ, इसीलिए इन सब चीज़ों से बच के रहिए, संभल के रहिए, फिर दिक्कत होगा क्या। हाँ, द मोस्ट कॉमन वे सिफिलिस इज कॉन्टैक्ट थ्रू द इन्फेक्टेड पर्सन सोर ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी। रेडी, चलो। अब है द बैक्टीरिया एंटर द बॉडी थ्रू माइनर कट्स, आपके बॉडी में माइनर कट्स के द्वारा या तो अरेबिनोसिस या स्किन, किसी भी थोड़ा पतला मेम्ब्रेन है उसके द्वारा एंटर कर जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ईटियोलॉजी मतलब क्या हो जाता है ना कि ईटियोलॉजी मतलब है कारण, ईटियोलॉजी मतलब है कारण, है ना, आखिर कारण क्या है। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, ठीक है, ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कारण। चलो वॉइस सही है ना अब। हाँ, ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारक, किसके वजह से हो रहा है, तो ट्रिपेनोमा पैलेडियम सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होता है। पैथोजेनेसिस कैसे होता है, कह रहा वाइल द लीजन्स ऑफ प्राइमरी सिफिलिस आर लोकलाइज्ड टू साइट ऑफ इनिशियल inoculation the pathogen is thought to invade intracellular junction of the endothelium। कहने का मतलब है कि जब प्राइमरी सिफिलिस, ध्यान रखना, while the lesions of primary syphilis are localized to site of initial inoculation, कहने का मतलब है जब भी प्राइमरी सिफिलिस होना होता है तो कोई इनिशियल साइट होती है जहाँ से पैथोजन इन्वेड करता है, इंट्रा सेलुलर जंक्शन यानी 2 सेल के बीच में जो जंक्शन है वहाँ से जाता है एंड इंडोथीलियम में चला जाता है और हिमेटोजिनस के डिसेमिनेशन करता है, जिससे कि आपको प्राइमरी स्टेज फिर सेकेंडरी स्टेज धीरे धीरे आपके बॉडी में इन्फेक्शन करता जाएगा। आप पैथोजेनेसिस में थोड़ा घूम जाएंगे तो कम से कम ईटियोलॉजी आप लिख दीजिएगा, वही चीज़ें पैथोजेनेसिस में होता है कि थोड़ा और डिटेल में कैसे कैसे हुआ, लेकिन इसको समझाऊंगा तो थोड़ा लंबा समय लगेगा। ये इतना ही नहीं है, एक साइकिल, इसको समझेंगे लेकिन अभी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इतना लिख देंगे काम हो जाएगा। मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ट्रीटमेंट वगैरह में ऐसे पॉइंट वाइज लिखिएगा तो पेज भरेगा अच्छे से, ठीक है। फीवर हो जाता है, हाँ, स्वेलन लिम्फ नोड में जो लसिका गांठ होते हैं उसमें स्वेलन हो जाती है, स्वेल हो जाता है, सोर थ्रोट, गले में खराश आ जाता है, पैची हेयर लॉस भी देखने को मिलता है, हेडेक होता है, वेट लॉस होता है, मसल मांसपेशियों में दर्द होता है, फटीगनेस रहता है शरीर में, है ना। हाँ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, सेक्सुअली एजुकेशन एंड काउंसलिंग, यानी सेक्सुअल एजुकेशन एंड काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी प्रकार का एसटीडीज हो यही सारा रखता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। प्रैक्टिस सेफर इंटरकोर्स, ऐसा नहीं बोला जाता कि इंटरकोर्स नहीं करें, कहीं बोला गया बताइए, नो इंटरकोर्स। मेरा एक दोस्त था नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लिख दिया, और भी क्या मिड सेमेस्टर में मतलब इंटरनल एग्जाम में वो लिख दिया कि नो इंटरकोर्स, तो मास्टर उसको बुलाया कि बेटा क्या लिखे हो, तो नो इंटरकोर्स, तो मास्टर बोला क्या ये सही है, तो बोला जी सर एकदम नहीं करना चाहिए फिर बोला कि बाबू ये गलत है, नो इंटरकोर्स आप नहीं लिख सकते हैं, इसका फिर डिसएडवांटेज है कि मेंटली स्ट्रेस आ जाएगा,
है ना, फिर रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा, फिर पति पत्नी रहेगा कैसे, है कि नहीं। हाँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते नो इंटरकोर्स इज नॉट सोल्यूशन। हाँ, ये सोल्यूशन है कि भैया सेफर इंटरकोर्स करना तो है ही भाई, लेकिन सावधानी होकर के, ऐसा नहीं कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करना है ना। नो इंटरकोर्स मतलब है अब किसी के साथ नहीं करे, लो अब साधु बन जाओ, संत बन जाओ, तो ऐसा भी नहीं है। प्रैक्टिस सेफर इंटरकोर्स, सेफ करो, है ना। हाँ, लिमिट योर नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, भाई लिमिट में रखो, ऐसा नहीं कि कहीं इधर गए चाहिए उधर गए। अभी एक बीजेपी का नेता का वीडियो वायरल हो रहा है ना एक्सप्रेस वे पे नितिन गडकरी जी अगर एचडी कैमरा लगाए होते तो थोड़ा कुछ अलग ही इंटरेस्ट आता फिर, है कि नहीं हाँ, चलिए बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। चलिए, तो वही सेक्सुअल पार्टनर से थोड़ा बच के रखिए, है ना, इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कंसीडर रेगुलर गोनोरिया स्क्रीनिंग, है कि नहीं, है ना। कंसीडर रेगुलर गोनोरिया स्क्रीनिंग, रेगुलर गोनोरिया की स्क्रीनिंग अगर आपको चांसेस लग रहा है, डाउट है, तो उसका जांच वगैरह कराइए। लिविंग स्टेटस को मेंटेन रखिए भैया, साफ सुथरा रहिए। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो भैया वही चीज़ें हैं, बैक्टीरियल डिजीज है ना, है ना, ध्यान रखना ध्यान रखना। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक हैं। चलो ड्रग के नाम लिखना शुरू करो, सब लोग नाम लिखना शुरू कीजिए ड्रग के, है ना, ध्यान रखना क्या क्या, पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये सब ड्रग्स हैं, आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। हाँ जी, ये सब सिफिलिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये ओवरऑल आपका सिफिलिस हो गया, फिर आपका गोनोरिया हो गया, छोटा सा टॉपिक था, ये दोनों आपको पढ़ा दिया गया। एंड उम्मीद है आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड जिनको भी इंस्टाग्राम पर आना है, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए एंड जुड़े रहिए। एंड सेंट्रल फार्मेसी यूट्यूब चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, एंड वहाँ पर भी आप बने रहिए, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।